हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी मीडिया। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करती हूँ कि आप सभी स्वस्थ होंगे, अच्छे से होंगे। तो आज इस वीडियो में हम करने वाले हैं चौथी कक्षा की पाठ्य पुस्तक परिवेश अध्ययन झरोका का पाठ 23, जिसका नाम है ऐसे बनता घर। पिछली वीडियो में मैंने आपको पाठ 22 मोहित की नई साइकिल करवाया था। तो अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि आपको आगे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो चलिए पाठ 23 शुरू करते हैं। गुड़िया का घर। शाम का समय था। कपिल और उसकी छोटी बहन शीतल अपने घर के बाहर गीली मिट्टी से छोटी छोटी ईंटें बनाने की कोशिश कर रहे थे। तभी उनके पिताजी काम से वापस आए। अपने टिफ़िन को एक तरफ रखते हुए उन्होंने पूछा, कपिल क्या कर रहे हो? कपिल, हम ईंट बना रहे हैं। इनके सूख जाने पर शीतल की गुड़िया के लिए घर बनाएंगे। पिताजी, बेटा, घर बनाने के लिए तुम्हारे पास सीमेंट और बजरी तो है ही नहीं। कपिल, इसे हम गीली चिकनी मिट्टी से बनाएंगे। पिताजी देखो, मैंने छत के लिए लकड़ियां और घास भी इकट्ठी कर ली हैं। पिताजी, इसका मतलब तो यह हुआ कि तुम कच्चा घर बनाना चाहते हो। तभी कपिल का दोस्त सूरज उसके घर आया। वह भी ईंटें बनाने लगा। ऐसा करो, आओ बनाए छोटी छोटी ईंटें। थोड़ी सी चिकनी मिट्टी गूंथ लो। अब माचिस की एक खाली डिब्बी में मिट्टी भरकर उसे दबाओ। डिब्बी को पलट दो। लो, बन गई ईंट। इस प्रकार कई ईंटें बनाओ। ईंटों के सूख जाने पर इन पर अपना मनपसंद रंग करो। इन ईंटों से एक घर बनाओ और उसको सजाओ। ये आपको स्वयं करना है। सूरज ने कपिल के पिताजी के हाथ में एक थैला देखा। उसने पूछा, अंकल इसमें क्या है? कपिल के पिताजी ने बताया, इसमें मेरे औजार हैं। सूरज, अंकल आप इनसे क्या करते हो? अंकल, ये औजार मकान आदि बनाने में काम आते हैं। कपिल, पिताजी यह सभी मिस्त्रियों के औजार एक जैसे होते हैं। पिताजी, नहीं, मकान बनाने में कई तरह के काम शामिल होते हैं। ये काम अलग अलग मिस्त्री करते हैं और उनके औजार भी अलग अलग तरह के होते हैं। सूरज, अंकल तो क्या हम ये औजार देख सकते हैं? पिताजी, क्यों नहीं, अभी देख लो। मैं इन्हें थैले से बाहर निकाल देता हूँ। कुछ औजार साइट काम करने की जगह पर पड़े हैं। कल तुम्हारी छुट्टी है, तुम दोनों मेरे साथ साइट पर चलना। वहाँ मैं तुम्हें वे सब औजार भी दिखा दूंगा। साइट का भ्रमण। अगले दिन वे दोनों कपिल के पिताजी के साथ साइट पर गए। कपिल, पिताजी आपको यह कैसे पता चलता है कि मकान में कमरे, रसोई घर, शौचालय आदि कहाँ कहाँ बनाने हैं? पिताजी, कोई भी मकान बनाने से पहले उसका नक्शा बनाते हैं। इस नक्शे से में मकान के डिज़ाइन, कमरे, रसोई घर, शौचालय आदि का माप, आकार आदि सब दिखाया जाता है। सूरज, अंकल नक्शा कौन बनाता है? पिताजी, नक्शा आर्किटेक्ट बनाता है। सूरज, नक्शा बनाने के बाद मकान कैसा बन जाता है? पिताजी, जो मकान बनाना हो पहले उसकी नींव खोदते हैं। नींव जितनी मजबूत होगी भवन उतना ही मजबूत बनेगा। नींव को मजबूत बनाने के लिए इसमें सीमेंट, रोड़ी, बजरी आदि डालते हैं। इसके बाद दीवारों की चिनाई की जाती है और छत डाली जाती है। आजकल कई जगह मकानों में लोहे और सीमेंट आदि से खंभे भी बनाने जाने लगे हैं। कुछ लोग मकान बनाने के लिए मार्बल और टाइल का प्रयोग भी करते हैं। पता करो और लिखो, तुम्हारा मकान कब बना था? इसका उत्तर है, हमारा मकान 5 वर्ष पहले बना था। घर बनाने के लिए किस किस सामग्री का प्रयोग किया जाता था? इसका उत्तर है, ईंट, पत्थर, सरिया, रेती, बजरी, सीमेंट, लकड़ी और कांच की सामग्री का प्रयोग किया गया था। क्या समय के साथ घर में कोई बदलाव किया गया है? इसका उत्तर है, हाँ, हमने ऊपर एक बरामदा बनवा लिया है। कपिल, पिताजी यह लट्टू जैसी चीज क्या है? पिताजी, यह साहुल सूत्र है और ये है कस्सी, तसला, छैनी, हथौड़ी, गुरमाला और करनी। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं
जहाँ चित्र बनाए हुए हैं और उनके नाम भी लिखे हुए हैं। बता करो, चिनाई के लिए मसाले बनाते समय क्या क्या मिलाया जाता है? इसका उत्तर है रेत, सीमेंट, क्रेशर, पानी। गुरुमाला राजमिस्त्री के किस काम आता है? इसका उत्तर है गुरुमाला दीवार व फर्श पर मसाले को दबाकर समतल करने में काम आता है। पिताजी, आओ अब मैं तुम्हें अपने साथी कारीगरों से भी मिलवाता हूँ। ये है बच्चू सिंह, ये यहाँ बेलदारी का काम करते हैं। मैं मिस्त्री का सहायक हूँ। मेरा काम है मसाला तैयार करना, मलबा उठाना और बजरी छानना, ईंटों और दीवारों की तराई करना। राजमिस्त्री के सहायक का काम आसान है या कठिन? इसका उत्तर है राजमिस्त्री के सहायक का काम कठिन है। क्या इन्हें रोजाना काम मिल जाता होगा? नहीं, इन्हें रोजाना काम नहीं मिल पाता है। तुम्हारे इलाके में राजमिस्त्री के सहायक को किस नाम से जाना जाता है? इसका उत्तर है मजदूर के नाम से। इस काम को करने वाली महिलाओं को क्या कहते हैं? इसका उत्तर है महिला मजदूर। पिताजी, ये है घनश्याम दास, ये यहाँ बिजली की फिटिंग का सारा काम करते हैं। आर्किटेक्ट के डिज़ाइन में दिखाया होता है कि पंखा, ट्यूबलाइट, एसी, बिजली के बटन आदि कहाँ कहाँ लगने हैं। इसी के अनुसार मैं अपना काम करता हूँ। दीवारें बन जाने के बाद इनमें पाइप और बिजली की तारें डाली जाती हैं। पहले इन तारों की फिटिंग दीवारों पर बाहर ही होती थी। कपिल, अंकल, आप किन किन औजारों से काम करते हैं? तो इसमें आएगा जैसे प्लास और पेचकस, टेस्टर, ड्रिल मशीन। घनश्याम दास, मैं टेस्टर, पेचकस, प्लास, ड्रिल मशीन, छेनी, हथौड़े आदि का प्रयोग करता हूँ। कपिल, अंकल, क्या आपको बिजली का काम करते हुए डर नहीं लगता? घनश्याम दास, नहीं, क्योंकि काम करते समय मैं कुछ बातों का विशेष ध्यान रखता हूँ, जैसे हमेशा रबड़ की चप्पल या रबड़ के जूते पहनकर काम करता हूँ। कभी गीले हाथों से बिजली की तारें नहीं छूता। काम करते समय बिजली की मेन लाइन बंद कर देता हूँ। चर्चा करो, तुम्हारे घर में बिजली से चलने वाले कौन से उपकरण हैं? इनका प्रयोग करते समय किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? पिताजी, अब इनसे मिलो। ये हैं देवीराम, ये प्लम्बर, नलसाज हैं। मकान में नल आदि यही लगाते हैं। पानी और सीवर की सभी पाइपलाइनें मैं डालता हूँ। कुछ पाइप दीवार में और कुछ फर्श में डाले जाते हैं। घर में जितने नल लगाने होते हैं उन्हें मैं ही लगाता हूँ। शौचालय की सारी फिटिंग मैं ही करता हूँ। सूरज, अंकल, हम आपके औजार भी देखना चाहते हैं। देवीराम, देखो ये है मेरे औजार। रिंच, चूड़ी काटने की ढाई, प्लास। अब बताओ, तुम्हारे घर में यदि नल खराब हो जाए तो उसे ठीक कौन करता है? इसका उत्तर है उसे प्लम्बर ठीक करता है। प्लास किस काम आता है? प्लास पेचों को कसने या खोलने के काम आता है। पिताजी, अब मेरे दोस्त इरफान खान से मिलो। ये बढ़ई हैं। मैंने और मेरे साथी ने मिलकर सभी चौखटें तैयार की हैं। अब हमें दरवाजे, खिड़कियां और अलमारियां बना रहे हैं। आजकल कई घरों में लकड़ी के अतिरिक्त लोहा, प्लाईवुड, कांच, प्लास्टिक आदि का प्रयोग भी किया जाने लगा है। देखो, सोचो और लिखो। बढ़ई किस औजार से लकड़ी काट रहा है? बढ़ई आरी से लकड़ी काट रहा है। उसके पास और कौन कौन से औजार रखे हैं? इसका उत्तर है रंदा, पेचकस, प्लास, हथौड़ी। सूरज, अब हम जान गए हैं कि किसी भी भवन के निर्माण कार्य में बहुत से कारीगरों व सहायकों की ज़रूरत पड़ती है और समय भी काफ़ी लगता है। कपिल, सबका काम पूरा हो जाने के बाद यह मकान तैयार हो जाएगा ना? पिताजी, नहीं, इसके बाद पेंटर इसमें रंग रोगन करेगा, तब यह भवन बहुत सुंदर दिखाई देगा। कपिल, जब यह भवन तैयार हो जाएगा तो हम इसे देखने ज़रूर आएंगे। आओ ये भी करें। अपने बड़े या अध्यापक के साथ किसी भवन निर्माण स्थल पर जाओ, वहाँ काम कर रहे लोगों से पता करो और लिखो कौन सा भवन बनाया जा रहा है। इसका उत्तर है मकान या घर बनाया जा रहा है। कौन कौन से मिस्त्री काम कर रहे हैं? इसका उत्तर है राजमिस्त्री, मजदूर, प्लम्बर, बिजली वाला आदि।
यह लगभग कितने समय में बनकर तैयार हो जाएगा? इसका उत्तर है 10 महीने में। क्या बच्चे भी काम कर रहे हैं? नहीं, बच्चे काम नहीं कर रहे हैं। यहाँ काम करने वाले कहाँ रहते हैं? इसका उत्तर है किराए पर रहते हैं। प्रश्न 2, मिलान करो। लकड़ी की अलमारी बनाना, बढ़ई, दरवाजे व खिड़कियाँ पेंट करना, पेंटर, राजमिस्त्री का सहायक, बेलदार, पानी की नल फिटिंग करना, प्लम्बर, दीवार पर प्लस्तर करना, राजमिस्त्री। प्रश्न 3, नीचे प्रत्येक समूह में एक वस्तु अन्य से भिन्न है, उसे छांटो और तालिका को पूरा करो। तसला, कस्सी, ईंट, फावड़ा। क्या अलग है? इसमें आएगा ईंट। क्यों अलग है? तसला, कस्सी, फावड़ा औजार हैं और ईंट भवन निर्माण में काम आती है। सीमेंट, फीता, रेत, बजरी, इसमें फीता अलग है। बढ़ई, प्लम्बर, राजमिस्त्री, प्लास, इसमें प्लास अलग है। गुरमाला, आरी, रंदा, पेचकस, इसमें गुरमाला अलग है। घर, स्कूल, अस्पताल, एम्बुलेंस, इसमें एम्बुलेंस अलग है। प्रश्न 4, कक्षा में से प्रत्येक बच्चा बारी बारी मकान बनाने की प्रक्रिया से संबंधित किसी कार्य का मुख्य अध्ययन करे। अन्य बच्चे अध्ययन को पहचान कर उस कार्य का नाम बताएं। तो यह आपको स्वयं करना है। प्रश्न 5, भवन निर्माण में काम आने वाली कुछ मशीनों के चित्र इकट्ठे करो और कॉपी में चिपकाओ। तो ये आप स्वयं चिपकाएंगे। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।